सभी को मेरा प्रणाम। मैं अमन शुक्ला आज आप लोगों को मुंगेर में स्थित पीर पहाड़ का दर्शन करने और इसकी इतिहास को बताने के लिए लाया हूँ। मुंगेर पीर पहाड़ मुंगेर शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर पे स्थित है और यह 13वीं शताब्दी से मुंगेर में स्थित है। माना जाता है मुंगेर की सबसे ऊंची स्थल अगर कोई है तो वो पीर पहाड़ है। आज आप लोगों को इसके बारे में कुछ इतिहास बताने जा रहा हूँ और इसके बारे में कुछ और भी रोचक जानकारी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और चलिए सैर करते हैं इस पीर पहाड़ की। पीर पहाड़ बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। मुंगेर का बहुत पुराना इतिहास है और मुंगेर में कई ऐतिहासिक स्थल हैं। उनमें से पीर पहाड़ भी एक है जहां आज हम जा रहे हैं। पीर पहाड़ 13वीं शताब्दी से मौजूद है। यह लगभग मुंगेर शहर से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रामायण और महाभारत काल से अंग्रेजों के शासन काल से वर्तमान समय तक मुंगेर को हमेशा समृद्धि, संस्कृति और ऐतिहासिक स्थल के लिए चिन्हित किया गया है। इस पहाड़ पर एक पीर साहब रहा करते थे। पीर साहब की मृत्यु के पश्चात उनका मकबरा यहाँ बनवाया गया। इसके बाद पीर साहब के नाम पर ही इस पहाड़ का नाम पीर पहाड़ पड़ा। आज पीर पहाड़ का ऐतिहासिक भवन व मकबरा खंडहरों में तब्दील होता जा रहा है। बावजूद इसके लोग यहाँ घूमने आते हैं। हमेशा इसे मरम्मत की बात होती रहती है, लेकिन ऐसे ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज यहाँ दूरदर्शन केंद्र, वायरलेस टावर तथा पानी जहाज का टावर स्थित है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस क्षेत्र पर शासन के लिए अपने बेटे शाह शुजा को मुंगेर भेजा था। शाह शुजा पीर पहाड़ पर ही रहकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर शासन संचालित किया करते थे। इसके बाद जब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई, तब उसके सेनापति गुरगिन खां इसी पीर पहाड़ पर रहा करते थे। इसके बाद अंग्रेजी रेसिडेंट भी इसी पीर पहाड़ पर रहा करते थे। बाद में यहाँ नील की खेती होने लगी। उन्नीस 1905 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर मुंगेर में अपने चाचा प्रसन्न कुमार ठाकुर के यहाँ रहने आए थे। उन्हें पीर पहाड़ पे बैठ के शांति की अनुभूति होती थी। वो यहीं पीर पहाड़ पे बैठ के उन दिनों गीतांजलि के कुछ हिस्से की रचना भी की। गीतांजलि साहित्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पीर पहाड़ पर बने इस सुरंग का दूसरा संपर्क माना जाता है माँ गंगा कष्टर्नी घाट के पास बने सुरंग से जुड़ा है। इस सुरंग का इस्तेमाल राजा, सेनापति और गुप्तचर आपसी संपर्क बनाने के लिए किया करते थे। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा पहला ब्लॉग? अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपको किसी भी तरीके का सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन ज़रूर दे सकते हैं। और इसी तरह के और ऐतिहासिक जगहों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। और भी हम लोग और भी अच्छी अच्छी जगह जाएंगे और वहाँ के इतिहास के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।